यह वीडियो इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को यह सूचित है एनसीटीई की ओर से कि अब बहुत जल्द टीजीटी और पीजीटी के लिए भी सीटीईटी और बाकी जो हमारे जितने भी अलग अलग टेट होते हैं वह देने होंगे। तो उसी से संबंधित यह वीडियो है और इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलने वाला है उसमें किन विषयों पर फोकस हो सकता है और किस तरह से क्या नए बदलाव हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। क्या जो पहले से सीटेट चला आ रहा है वैसा ही कुछ होगा या फिर उससे कुछ अलग होगा, तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं सभी बिंदुओं को सीक्वेंस में। यही सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पर आप लोगों को सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती हैं सबसे पहले। और किसी की भी बातों पर आप लोग विश्वास तभी करें जब आप लोगों को वो न्यूज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल रही हो। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बेटा बातचीत करने की सीटेट को लेकर के। सीटेट को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई के हाथों में होती है और सीबीएसई जो काम करती है वह करती है सीटेट को लेकर के एनसीटीई की रिकमेंडेशंस पर। अभी एनसीटीई जो है उनका कहना है कि जो सीटेट का पेपर फर्स्ट हो रहा है और जो पेपर सेकंड हो रहा है इससे एक नेक्स्ट लेवल हमें जाना होगा और अब हम लोगों को एक सीटेट का नया लेवल शुरू करना है जो कि होगा हमारा कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। अब 9वीं से 12वीं के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें हम टीजीटी और पीजीटी के तौर पर जानते हैं। आप सभी इस बात से भी वाकिफ हैं, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेपर 1 का लेवल क्या होता है और पेपर 2 का लेवल क्या होता है। तो अब टीजीटी और पीजीटी के लिए जो सीटेट होगा उसका क्या लेवल हो सकता है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अब इस पर जो प्लानिंग है और इंप्लीमेंटेशन का काम है वो एनसीटीई और सीबीएसई दोनों बेटा करेंगे। ये आपका और मेरा काम नहीं है। हम लोगों को तो फॉलो करना है उन सभी बातों को, उन सभी गाइडलाइंस को जो इनकी ओर से बता दी जाएंगी। लेकिन अभी से आपको कौन से विषयों पर और किस तरह से फोकस करना शुरू कर देना चाहिए। जो सीटेट के इस नए लेवल पर आप लोगों से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, सबसे पहले तो आप उन सब्जेक्ट्स को समझने का प्रयास करें। देखिए, जो प्राइमरी लेवल के लिए और अपर प्राइमरी लेवल के लिए आप लोगों का होता है वहां पर आप लोगों ने देखा जिन जिन विषयों पर जिस तरीके के जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब वो 9वीं से 12वीं के जब आप शिक्षक बनेंगे ना, तब 100% जो विषय आपको देगा ही देगा वो विषय आप लोग जरा एक बार बेटा जान लीजिए। वह विषय आप लोगों का होता है सीडीपी। जो विषय आप लोगों को वो देगा ही देगा वह विषय आपका होता है सीडीपी। सीडीपी के अंदर अब एक बात पर विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। जो ये नया लेवल है, ये नया लेवल है 9वीं से 12वीं का। और 9वीं से 12वीं में जो बच्चे होते हैं वो 14 वर्ष से 18 वर्ष के होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में जो सीडीपी आप लोगों से पूछी जाती थी वही सेम सीडीपी आप लोगों से यहां पर पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। यहां पर नए लेवल पर आप लोगों से जो सीडीपी पूछी जानी है उसका लेवल आप लोग ये पाएंगे कि 14 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर फोकस्ड वह ज्यादा होगी।
तो जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लेवल की सीडीपी आप लोग पढ़ते हैं या आप लोगों को पढ़ाई जाती है, उसमें बदलाव करने ही होंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट। तो सीडीपी यहां पर बहुत अच्छे लेवल की आने वाली है, बहुत शानदार लेवल की सीडीपी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसे पढ़ाते हुए हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं टीचर्स को भी लिमिटेड तरीके से रिस्ट्रिक्ट होकर कहीं ना कहीं पढ़ाना पड़ता था। यहां पर बड़ा गहराई के साथ में बच्चों को समझाना और बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगला विषय जो आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा बेटा, वह है लैंग्वेज, भाषा। यह भी आपके पेपर में 100% आप लोगों से पूछी जानी है, 100% आपके पेपर में आनी है लैंग्वेज। आप लैंग्वेज में भी खुद को बेहतर बना लेते हैं, सीडीपी में भी खुद को बेहतर बना लेते हैं, उसके बाद में टीजीटी और पीजीटी लेवल पर आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं कि सर हम तो इस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, हम इंग्लिश के, हम हिंदी के, हम मैथ के, ऑलराइट, हम सोशल स्टडीज के, हम साइंस के, या फिर कोई पीजीटी लेवल पर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, अलग अलग बहुत सारे हमारे विषय होते हैं, बायोलॉजी का, फिजिक्स का। तो जो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा बेटा, उस सब्जेक्ट से बड़ी गहराई के साथ में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट में आप लोगों को बड़ा मजबूत बना लेना है, बड़ा मजबूत बना लेना है। इसके बाद में आप अपने पेपर में ये जरूर पाएंगे कि जहां से आप लोगों से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे वो होगी बेटा पेडागोजी। सीडीपी तो आप लोगों की पेपर में रहेगी ही रहेगी, सीडीपी के साथ साथ लैंग्वेज पेडागोजी के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट पेडागोजी के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेडागोजी में आप लोगों को खुद को बड़ा मजबूत कर लेना है, ऑलराइट, हल्के रूप में मत लीजिएगा। जो ये नया लेवल 9वीं से लेके 12वीं का इंट्रोड्यूस होने वाला है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से कहीं बेहतरीन ये नया लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये बात जो पेपर फर्स्ट और सेकंड की है, ये 2011 से सीटेट शुरू हुआ था तब के हिसाब से है। आज 2024 में है हम लोग, तो 2024 में तो बहुत सारे बदलाव अब आ चुके हैं। तो आज के दौर के हिसाब से ये नया तौर तरीका जो अपनाया गया है एनईपी 20 के अंदर, उसकी झलक हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो बहुत बेहतरीन पेपर ये होगा। आसानी से बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, पास वही कर पाएंगे जो मेहनत करेंगे, जो मेहनत करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बेटा हम लोग बढ़ते हैं तब हमारे सामने एक बात यह आती है, क्या सर यही विषय पूछे जाएंगे या इनके अलावे भी कुछ विषय हो सकते हैं? अब बेटा बात हमारे सामने यह आती है कि जो हम लोगों को बड़ी गहराई के साथ समझनी पड़ेगी। कई सारे ऐसे स्टेट हैं हमारे देश के अंदर, जो स्टेट क्या करते हैं, अपने स्टेट का जो टेट लेते हैं, उस टेट के बेस पर ही फिर वैकेंसी जब आती हैं तो इंटरव्यू लेकर के नौकरी दे देते हैं। ऐसा भी कुछ जगहों पर हुआ। तो वहां पर जो वो स्टेट के अंदर अपने टेट लेते हैं, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, समझ रहे हो मेरी बात को, तो वहां पर वो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी लेवल पे पूछते हैं, ठीक है, क्वांट के क्वेश्चंस भी, ठीक है, अरिथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, जो हमारी जनरल अवेयरनेस होती है उससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछते रहे हैं। लेकिन अभी जो एनसीटीई नया पैटर्न 9वीं से 12वीं के लिए तैयार कर रहा है, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो अभी सीटेट का 9वीं से 12वीं के लिए हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लेवल पर कोई नौकरी नहीं मिलेगी,
जब आप लोग सीटेट का 9वीं से 12वीं का लेवल पास कर लोगे, उसके बाद में वैकेंसी आएंगी, फिर आप लोगों को वो एग्जाम देना होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट में आप लोगों का नाम आएगा, तब आपकी जॉब लगेगी। तो एक बहुत बढ़िया प्रोसेस सेट हो रही है देश के अंदर। ऑलराइट, तो अब नया लेवल हम लोगों को जो देखने को मिलने वाला है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है बेटा, उसका तो अभी एक अंदाजा ही सब अपनी ओर से लगा सकते हैं, लेकिन जो होना तय है कि यह तो होगा ही होगा, ये तो रहना ही रहना है, वो ये 4 सेक्शन आपके हैं। तो मैं आप सभी प्यारे साथियों को कहना चाहूंगा, अभी से ही, आज से ही अपने आप को सीडीपी में, लैंग्वेज में, अपने सब्जेक्ट में और पेडागोजिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दें। अभी से बड़ी मेहनत करें, गहराई के साथ कॉन्सेप्ट को समझें। तो जब हमारे सामने नया एक पैटर्न, नया एक सिलेबस इंट्रोड्यूस होगा, तब तक हम लोग अपने विषय में बेहतर हो चुके होंगे, पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स में खुद को स्ट्रॉन्ग बना चुके होंगे, भाषा पर बढ़िया पकड़ हमारी हो चुकी होगी, और सीडीपी हमारी जो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे आती है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही। 14 साल से 18 साल की जो सीडीपी होती है इस लेवल की, उसमें भी हम लोग खुद को कहीं ना कहीं बेहतर बना लेंगे। तो फिर एकदम से आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं होगा। अब ये बात भी कर लेते हैं, जो कई सारे बच्चे ये हो हल्ला भी मचाएंगे अभी कुछ दिनों के अंदर कि अजय सर आपने तो बताया था, देखो नहीं हुआ, देखो नहीं हुआ। बेटा कोई भी काम इतनी जल्दी से नहीं होता है। एनसीटीई किस रफ्तार के साथ काम कर रहा है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। जुलाई अगस्त वाला जो सीटेट होगा इसमें ये बदलाव नहीं हुए, तो फिर जो दिसंबर जनवरी वाला सीटेट होगा उसमें तो ये बदलाव होने तय हैं। एनसीटीई अपनी ओर से इस पर प्रॉपर कॉन्फ्रेंस कर चुका है कि हम ये बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोग 2024 में यह पाओगे कि सीटेट, स्टेट टेट और जो हमारे यूजीसी नेट है उनके एग्जाम पैटर्न, उस सिलेबस में बड़े बदलाव हो रहे हैं। बदलावों को स्वीकार करना है तभी आगे बढ़ पाएंगे। जो स्वीकार नहीं करेंगे वो पीछे रहेंगे, जो स्वीकार करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। अब आप सभी प्यारे साथियों को एक बात मैं बतला दूं, मेरी ओर से आप लोगों को जो कुछ भी बताया जाता है बेटा वो समझाया जाता है मेहनत वाली चीजें। जो मेहनत करने को तैयार होते हैं ना वो बच्चे तो सुकून से बातों को समझते हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं जो शॉर्टकट हो, आसान हो, झूठ हो, उनके कानों को शांति दे, खुशी दे, वो बात मैं बोलता नहीं हूं। तो ऐसे बच्चे कई सारे चिढ़ भी जाते हैं, तो उन बच्चों से मुझे कोई फालतू मतलब भी नहीं है। जो मेहनती बच्चे हैं, जिनको ये है सर हम लोगों तक एक्चुअल जो सिचुएशन होती है, जो हो सकता है, वो आप बतलाते रहो, हम मेहनत करते रहेंगे। तो बेटा अजय सिंह खर्ब नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन करके जरूर रखें। तो अभी टेलीग्राम ओपन करें और ज्वाइन करें।